हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस को बताने से पहले मैंने आप लोगों को पहले बोला कि 11th के लेक्चर सारे आपको देखने हैं, उसके बाद ही आप लोगों को ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिना फंक्शन के ढंग से जाने अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें सबसे पहले जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस के डोमेन, रेंज, उसके ग्राफ्स ये आपके हाथ पे होना चाहिए। जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या कहते हैं इसको, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस आप लोगों को पूरे ढंग से पता होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस के डोमेन, रेंज क्लियर है, इनके ग्राफ्स क्लियर है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन प्लस 2 के पार्ट का। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला जो टाइप है आपका वो फंक्शन है आपका वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा देता हूं आपको। अ फंक्शन f a to b is said to be one function if every element of a associate distinct elements of set B is called one one और इंजेक्टिव। इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको कई बार, बट ये फंक्शन तब वन वन कहलाएगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप करता है। ऐसा नहीं कि सेट ए के दो एलिमेंट एक पे मैप कर जाए, उसका हर एक एलिमेंट ए का भी ए के तो सारे एलिमेंट ले रही हैं आपने, लेकिन बी के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट दो जगह मैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है f a to b। स्टूडेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये स्टूडेंट्स को इन दोनों चीजों के बारे में आइडिया है तो फिर ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इसी चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है। बच्चा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है, ना याद रख पाता है, ना समझ पाता है, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं। f a to b। अभी पहली बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसमें भी आप बहुत बच्चे गलत जवाब देंगे, आप देखना अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं भी आपसे पूछने जा रहा हूँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी आपके सामने। f a to b, a इस फंक्शन का क्या कहलाता है ये तो सबको पता होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। b इस फंक्शन का क्या कहलाता है, हर एक बच्चा बोलता है इसको रेंज, जबकि बिल्कुल गलत है। b क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन एक बहुत बड़ा सेट है, उसमें कुछ भी रख सकता है। रेंज लेकिन वही एलिमेंट होता है जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने पर जो आउटपुट निकल के आते हैं। तो वो जो आउटपुट निकल के आते हैं उसके अलावा भी इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं, या कई बार वो रेंज के इक्वल भी हो जाता है,
कई बार ऐसा होता है कि बी ही फंक्शन कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप शुरुआत में जब FA2B देखते हैं तो बी को हमेशा कोडोमेन ही बोलना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से पहले क्लियर करता हूं कि पहले 1-1 फंक्शन है क्या, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इसको बोर्ड के अंदर कैसे इसको बताना है, ठीक है, और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से करना है, मेंस के डायरेक्ट कैसे इसको समझ सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में आएंगी। तो FA2B की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूँ ये इस तरीके से, ये आपका A है, ये आपका B है। इसे मैंने सेट के अंदर एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4 सेट में ले लिया मैंने A B C D E। मैं इसको मैप कर रहा हूँ, 1 को मैप कर दिया मैंने B पे, 2 को मैप कर दिया मैंने A पर, 3 को मैप कर दिया मैंने C पर, और 4 को मैप कर दिया मैंने C पर। तो ये फंक्शन है, मुझे क्लियरली पता है, बट ये 1-1 फंक्शन है क्या, ये 1-1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दो एलिमेंट एक पे मैप कर जाएंगे तो वो 1-1 फंक्शन तो होगा बट नॉट 1-1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट 1-1। इस नॉट 1-1 को क्या बोलते हैं, मैनी 1 भी बोलते हैं। तो आपको इस नाम से भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, मतलब मैनी 1 पे गया, क्लियर, 1-1 पे गया। अब मैं एक और डायग्राम आपके सामने स्टूडेंट बना रहा हूं और इसको आप बताएंगे कि ये क्या चीज है, ये A है, ये B है, तो 1, 2, 3, 4, ये वापस यहाँ पे मैंने लिख दिया A B C D E। 1 को मैं मैप कर रहा हूँ आपके सामने D पर, 2 को मैप कर रहा हूँ मैं A पर, इसको मैप कर रहा हूँ B पर, इसको मैप कर रहा हूँ मैं E पर। ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है B के, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब स्टूडेंट कमाल ये है कि हमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा और उन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो मैं अभी पहले आपको कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ और बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, फंक्शन f, यहाँ दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है f(x) = x²। स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन हो गया क्या, तो इसको बोर्ड के अंदर प्रूफ करने के लिए तरीका क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। आप हमेशा क्या करते हैं, इस सेट जो ये A सेट है, ये सेट B है, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, जो प्रूफ है उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं, लेट करते हैं हम इसमें क्या लेट करते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू दिस n, यानी कि A, सच दैट f(x1) = f(x2)। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने दो एलिमेंट लिए हैं, वो अलग अलग एलिमेंट लिए हैं और उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपकी इक्वल आ रही है। इसका क्या मतलब है, जो पिछला डायग्राम बना था उसमें दो एलिमेंट एक में मैप कर रहे थे, तो अगर हम इसको करने के बाद में वहाँ फंक्शन लेके आते हैं, उसको फंक्शन यहाँ पे लेके आते हैं, ये क्या है, f(x1) का मतलब क्या हो गया, x1², f(x2) का मतलब कितना हो गया, x2²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा, x1² x2² = 0। इसके फैक्टर बनाएंगे x1 - x2 और x1 + x2 = 0 स्टूडेंट। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा।
अगर ये 0 हो रहा है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू, अगर 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, x1 इक्वल टू x2। ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो हमारी जो कहानी थी, हमने f of x1 f of x2 लिया और ये नॉट 0, ये कभी नहीं होगा, बिकॉज x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर होंगे और दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो केवल ये चीज प्रूफ हुई, दिस इज इक्वल्स टू ओनली। जब x1 इज इक्वल टू x2 ओनली प्रूफ कर दिया आपने, तो एक बात का आपको बिल्कुल ढंग से याद रखना है कि इसका मतलब आपने शुरुआत में जो दो अलग एलिमेंट लिए थे वो बेवकूफ बनाया आपने कि वो दो अलग थे। एक्चुअली में वो दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तभी f of x1 इक्वल टू f of x2 होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें किसी भी केस के अंदर अगर मैं दो एलिमेंट लेके जा रहा हूं तो उसके मैं कभी भी इमेज दोनों सेम लिख ही नहीं सकता हूं। और अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरे को प्रूफ करते हुए ये मिल गया x1 इक्वल टू x2 ओनली, तो मेरा फंक्शन वो 1 1 कहलाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू दे रहा है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यही पार्ट यहां पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आपको देख के खुद को समझ में आएगा। मैं आपके आगे यहाँ पे अगला पार्ट जो कर रहा हूं वो आ रहा है इसी के रिलेटेड। फंक्शन सेम है, यही फंक्शन लूंगा, तो इसलिए फंक्शन को रट्टा नहीं मारना है, ये देखना है ये चीज। मैंने फंक्शन चेंज कर दिया स्टूडेंट, ये लिख दिया f z से लेके z। फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर है स्टूडेंट। अब आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। एक बेसिक सी थिंकिंग है, बच्चा इंटीग्रल्स जानता है। अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं f of 1 पुट करोगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। x के प्लेस पे -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तब भी 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, z के दो एलिमेंट 1 और -1 दोनों पे 1 आ रहा है, तो वो तो देख के मालूम पड़ रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। यहां पे भी ऐसी बच्चा सोचता है क्योंकि नेचुरल नंबर और इंटीजर में अगर डिफरेंस क्लियर नहीं है ना उसको, तो गया। अब यहां अगर मैं आता हूं, अब इसको प्रूफ ये वाला पार्ट सेम ऐसे ही करना है और इसको समझाना है कि ये क्यों, ये बोर्ड के मैंने उसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगेन मैं करूंगा कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, इसमें बिलोंग करते हैं वो सच दैट f of x1 is equal to f of x2। तो यहां पे भी फंक्शन की वैल्यू रख के आपको निकालना है, दैट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इधर लेके आ गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज x1 माइनस x2 और इट इंप्लाइज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। जब ये दो चीजें आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मैनी वन होगा। क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझनी है कि हम कौन सा फंक्शन किस में ले रहे हैं, तभी वो बात आपको समझ में आएगी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, इसका जो सेकंड टाइप है उसको बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सेकंड टाइप का आते हैं, टाइप जो सेकंड है फंक्शन का उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन,
सेम वही है, आपको बोला है fa2 भी इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन f(a) to b is said to be onto function if pre-image of every element of set B exists in A, क्योंकि A to B डिफाइंड है तो B की जो प्री इमेज है वो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, या तभी आपका सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, या सर्जेक्शन कहलाएगा। इस बार स्टूडेंट दो डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने वापस, आपको देख के मुझे बताना है कि ये फंक्शन कौन सा सर्जेक्टिव है कौन सा नहीं है। तो एलिमेंट्स मैंने आपके सामने लेता हूं, दो फंक्शंस ड्रॉ करता हूं। एक इधर ड्रॉ कर देता हूं, ए ले लिया, बी ले लिया, सेट एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट 1 2 3 4 A B C D E। क्या ले लिया 1 2 3 4 5 A B C D E। यहाँ पे मैं मैथ कर रहा हूँ आपके सामने, 1 को इससे कर दिया, 2 को A से कर दिया, 3rd को C से कर दिया, 4th को D से कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? मैंने बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एग्जिस्ट इफ प्री-इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एग्जिस्ट। यानी कि A की प्री इमेज 2 है, B की प्री इमेज 1 है, C की प्री इमेज 3 है, D की प्री इमेज 4 है, E की प्री इमेज है ही नहीं इसमें, तो सेट B का एक एलिमेंट छूट गया, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और जब ऑन टू नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन या फिर उसको बोल सकते हैं और नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ऐसे यहां पे आते हैं, यहां पे लेते हैं हम 1 को ले लेते हैं B पर, 2 को ले लेते हैं A पर, 3 को ले लेते हैं D पर, 4 को ले लेते हैं C पर, 5 को ले लेते हैं E पर। अब इस फंक्शन के बारे में बताओ, अगर ये सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है आपको दिख रहा है कि सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। A की प्री इमेज 2 है, B की प्री इमेज 1 है, C की प्री इमेज 4 है, D की प्री इमेज 3 है, E की प्री इमेज 5 है। कोई भी एलिमेंट B का खाली नहीं है। अब इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फंक्शन ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा कि हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल और आपके सामने डाल रहा हूं मैं, ये तो क्लियर हो गया। दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट। अब मैं एक बार आपके सामने करता हूं पार्ट, ये और एक ये, यहां पे A दे रखा है, ये दे रखा है B स्टूडेंट। यहां लिख दिया मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5, सुनिए लिख दिया मैंने A B C D, बस 4 ले लिए एलिमेंट। अब देखो आप, 1 को मैंने D पे मैप करा दिया, 2 को मैंने A पे मैप करा दिया, 3 को मैंने C पे मैप करा दिया, 4 को मैंने D पे मैप करा दिया, 5 को भी मैंने D पे मैप करा दिया। बताओ कैसा है? ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, बट ये फंक्शन 1 1 नहीं है। वो 1 1 फंक्शन भी था और ऑन टू फंक्शन भी था। दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू ओनली। ये ऑन टू फंक्शन के साथ में क्या है? 1 1 भी है।
ये तो हमें डायग्राम के थ्रू फाइनाइट एलिमेंट हमने समझ लिया है। अब हम जाते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीबीएसई में कैसे करते हैं। इवन आईआईटी एडवांस में भी एक साल पहले भी, कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बी होना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू हो। मतलब आपको बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक ही मतलब है, शॉर्टकट मेथड है आपके पास में ऑन टू निकालने का। इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, अगर कोडोमेन रेंज हो फंक्शन जहां ए टू बी डिफाइंड है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका सेट, इसका एफ ए टू बी में कोडोमेन में ई एलिमेंट एक्स का बचा हुआ है, तो ये इसकी रेंज में केवल ए बी सी डी है, तो इसकी रेंज में 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बट यहाँ फंक्शन आप देख रहे हैं इसकी रेंज ए बी सी डी ई एलिमेंट है और कोडोमेन भी ए बी सी डी एलिमेंट है। इस वाले फंक्शन में भी रेंज आपका ए बी सी डी है और कोडोमेन भी ए बी सी डी है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन समस्या अभी भी आपके सामने खड़ी हुई है। समस्या ये है कि अभी आपको रेंज निकालना बहुत अच्छे ढंग से नहीं आता है। तो रेंज, अभी मैंने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात की, केवल वही भी ध्यान रखना है। रेंज निकालने के लिए मुझे +2 का 6th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और ये मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ। जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी रेंज आप लोगों को बताता जाता हूँ, धीमे धीमे मैच्योर करता हूँ। मैं आज ही समझा दूंगा ना सारी, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को तो कुछ समझ भी नहीं आएगा कि करा क्या रहा हूँ मैं। लेकिन आपको जब मैं 6th चैप्टर के बाद वापस रेंज के लेके आऊँगा तो एवरी स्टूडेंट को पता पड़ जाएगा कि रेंज निकालते कैसे, क्योंकि रेंज निकालने का कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं है हर एक फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कि हम इसको सीबीएसई के अंदर इसको किस तरीके से प्रूफ करके बताएंगे। तो इसके लिए बेसिकली वापस मैं वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और उससे हम कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। या मैं इसको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को बताऊंगा। ये तो शॉर्टकट मेथड, आप ऐसा करके बताएंगे तब भी बोर्ड में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव टू एक्सप्रेस given function x in terms of y। अब बेसिकली जो भी फंक्शन होता है उसमें y को हम रेंज मानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं fx कुछ भी लिखता हूं तो दिस इज इक्वल टू y, और इधर पूरा एक्सप्रेशन x के अंदर होता है। तो जो x को अब हमें क्या करना, अकेला x इधर होना चाहिए और इधर पूरा पार्ट y में होना चाहिए। अकेला x इधर और इधर पूरा पार्ट y में, भी क्वेश्चन से कराऊंगा आपको। देन ये पहले इसमें करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस एवरी फंक्शन x इन टर्म ऑफ y, पहले एक्सप्रेस कर दिया। देन फॉर एवरी एलिमेंट, ये इसका मतलब होता है फॉर एवरी y belongs to b, सेट b का एलिमेंट होगा, तो b क्या है, कोडोमेन है। y किससे बिलोंग करता है, y इज अ रेंज, तो उसमें एलिमेंट आएंगे। तो कह रहा फॉर एवरी y belongs to b, जो एवरी y b में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट x belongs to a, then given function is on to। अगर आपने प्रूफ करके बता दिया कि हर एक एलिमेंट की जो सेट आपने f a to b लिया है, b के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अगर सेट है, में बता दिया आपने, तो आपका काम प्रूफ हो गया, खत्म हो गई कहानी आपकी कि फंक्शन ऑन टू है। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उन्हीं क्वेश्चन का एग्जांपल देके मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करता हूँ। पीछे हमने क्वेश्चन लिया था f n2n लिया था, फंक्शन लिया था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर बात करूँ, मुझे ऑन टू प्रूफ करना है, 1 का काम खत्म कर चुका हूँ। सबसे पहले fx को आप y लिखिए एक्स स्क्वायर,
अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई आ गया, हमने इसका रूट ले लिया। अब एक चीज क्लियर है कि दो चीजें आ गई, दो में से लेना क्या है? आपको पता है इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो इसमें से दो में से चूज करने के लिए भी आपको इसी पोर्शन को देखना है। तो मैंने चूज कर लिया कि x इज इक्वल्स टू रूट का y, ये इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। ये जो पार्ट है, ये जो निकल के आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसने क्या बोला है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट, इसमें एलिमेंट आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन इनफाइनाइट है। सबको तो मैं चेक कर नहीं सकता, मैं एक एक एलिमेंट आपके सामने रखता हूं। पहले y1 ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू, मैंने पहले y1 ले लिया तो दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। दिस बिलोंग्स टू दिस n, n मतलब a, डोमेन 1, ये क्या है ना b वाला, तो ठीक है भाई बिलोंग करता है। y की वैल्यू 1 के लिए इसकी प्री इमेज इसमें मौजूद है। अगला मैं y ले रहा हूं 2, अगला वाला जो y है वो 2 लूंगा, रूट ऑफ 2, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दैट n, उस a को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका सेकंड एलिमेंट की ही प्री इमेज इसमें नहीं मिल रही है। दैट इज व्हाई द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शनल। तो यहां क्या बोलेंगे, इस इतना लिखेंगे बस आप, नॉट ऑनटू, या फिर क्या लिखेंगे, और इनटू फंक्शन। इनटू भी बोलते हैं इसको, और इनटू फंक्शन। क्लियर होगा स्टूडेंट आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया कि कैसे हम लोगों को उसको लिखना है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं कि यहाँ पे अगर मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना होगा तो मैं क्या करता इसमें, या मुझे इसको लिखना है तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको ऑन टू फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है। मैं अगर यही फंक्शन इसी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पता है ये फंक्शन हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये 1 1 है, लेकिन इस डोमेन और इस कोडोमेन में ये ऑन टू नहीं है। तो मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूं, f n2 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। मेरे ख्याल से समझदार स्टूडेंट्स को मालूम पड़ गया होगा उसका अगला एलिमेंट क्या है, 36, उससे अगला वाला 49 है। मतलब मैं एक ऐसे सीक्वेंस बना रहा हूं जिसमें स्क्वायर नंबर आ रहे हैं आगे सेट डी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन अगेन सेम वही स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, f a to b इंपॉर्टेंट है। मैंने b चेंज किया इस बार जानबूझ के, तो क्वेश्चन ये बोर्ड ये एग्जाम में आ सकता है, वो आ सकता है। आपको ऑन टू समझना है कि ऑन टू है क्या चीज। अब मैं अगेन इसी डायरेक्ट यहां आ रहा हूं, x इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, रूट y लिखूंगा। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं हर एक एलिमेंट की वहां पर इधर अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, इसका अगर मैं डायग्राम बनाता तो क्या डायग्राम बनाता, मैं इसका डायग्राम यहां बना देता हूं, ये ऐसे और ऐसे बना देता हूं। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो 1 की मैप किस पे आ गई, 1 पे आ गई। 2 की मैप कहां पे आ गई, 4 पे आ गई। 3 की कहां आएगी, 9 पे आएगी। तो आपको पता नहीं पड़ रहा है कि ये 2 भी खाली है, 3 भी खाली, इसकी कोई प्री इमेज पीछे मिलेगी नहीं। डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, 2 की कोई प्री इमेज नहीं, 3 की कोई नहीं है, 5 की कोई नहीं है। अब मैंने जानबूझ के ऐसे एलिमेंट लिए जिससे फंक्शन ऑन टू हो, तो एग्जामिनर बना रहा है ना, क्वेश्चन कैसे बना सकता है। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पहले 1 लूंगा, तो y इक्वल टू 1 लिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √1 इज इक्वल टू 1, आ भी इसके अंदर है इमेज। अगला y क्या है मेरे पास में, y4 है, 2 3 इसने लिया ही नहीं, तो x इज इक्वल टू रूट में 4 आया, दिस इज इक्वल टू 2। अगला मैं आपका 9 लूंगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर 9 लिखा, तो x इज इक्वल टू रूट के अंदर 9, दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? तो आपको अब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यही इसका बेसिक है। जिसको बेसिक पकड़ में आ गया उसको कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में इसका थर्ड जो टाइप है वो बता देता हूँ आपको,
एक्सरसाइज 1.2 आप इसके बाद में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है A to B। थर्ड जो टाइप आ रहा है थर्ड टाइप आपका है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको 1-1 ऑन-टू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 ऑन-टू फंक्शन। A function f a to b is said to be bijective, function if it is 1-1 and onto function। कुछ नया नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू फंक्शन भी है, तभी हम उस फंक्शन को 1-1 ऑन-टू फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट। तो अभी मैं आपके सामने कुछ थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरीके से हम लोग उसको वर्क करते हैं। मैं आपके सामने पहला फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन ले लिया मैंने f(x) = sin x। तो स्टूडेंट ये फंक्शन आप लोग सोच सकते हैं, कोई बच्चा सोच सकता है कि ये फंक्शन कैसा है, ये 1-1 फंक्शन है कि ऑन-टू फंक्शन है, ये सोच सकता है कोई स्टूडेंट? sin x आपने लिखा, मैं आपका ग्राफ आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ग्राफ से भी आपको क्लियर होगा। आपको पता है 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, फिर पाई पे जितने पाई के मल्टीपल होते हैं उनके ऊपर वो क्या होता है, चाहे ऑड है चाहे इवन है, जहां जहां पाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है π, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2π, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -π, 0। तो जहां जहां पाई होगा 0 होगा। क्लियर है पाई? तो आप लोग इसको देख के आप बता सकते हैं कि फंक्शन 1-1 ऑन-टू है कि नहीं। मैं क्वेश्चन हर साल हर क्लास में बात करता हूँ और इस क्वेश्चन पे मेरे को हर एक बार बच्चे जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। आप में से किसी भी बच्चे के मन में ये ख्याल नहीं आया कि सर आपने f a to b तो बताया ही नहीं, क्योंकि यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक कोई बच्चा इसको नहीं पकड़ेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता है। तो मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछा है जानबूझ के आपसे, ताकि आप इस बात को ध्यान रखें कि ये पार्ट मुझे, यार सर ने ऐसे बोला था, इंसान को कभी भी अच्छी बातें याद नहीं रहती। आप याद करो, आपको हमेशा वो चीजें याद रही होंगी जब कभी चांटे खाए होंगे आपने किसी से, पेरेंट्स से खाए हो, चाहे दोस्तों से, या लड़ाई हुई होगी आपको। अच्छे मूवमेंट्स भूल जाता है इंसान, तो जो गलती करता है उसे याद रखता है, वो उससे जो गड़बड़ी हुई होती है ना। तो यहाँ मैंने आपको एक तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अब पता नहीं कितने बने, आई डोंट नो, लेकिन ये पक्का बात है कि कई बच्चों ने इसका ग्राफ बना के आंसर दे दिया होगा कि ये मैनी फंक्शन है। नहीं, अब मैं इसी फंक्शन में आपको 10 क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन जब वो फ्रेम करूंगा तो आप चकरा जाएंगे कि क्या बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो बच्चा इसको एक एक चीज को समझ रहा है, इसका मतलब वो कंसेप्ट उसको बहुत डेडली क्लियर है। मैं अब यहाँ पे ए और बी लेके आ रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था। मैंने आपके सामने f 0 से लेके पाए टू -1 से लेके 1 ये लिख दिया है। वीडियो मेरा पॉज कर लेना, आप अपना आंसर निकाल के बता देना कि ये फंक्शन क्या है, 1-1 ऑन-टू है कि नहीं। मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 0 से लेके पाए के बीच में इस जगह पे, तो मुझे वही, अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो मैं वही काम करूँगा जो मैंने बताया था आप लोगों को। मैं लेट करूँगा इस क्वेश्चन के लिए कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a मतलब 0 से लेके पाई मैंने ले लिए, सच दैट, ये मानना ही पड़ेगा आपको
such that f of x1 is equals to f of x2। तो f of x1 इस बार फंक्शन क्या साइन है, तो मैं क्या लिखूंगा साइन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x2। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n x2। याद नहीं है तो कॉपी खोल लें, देख लें 11th क्लास की कि ये जनरल सॉल्यूशन में निकाला था। हमारे पास तो अभी छोटा ही इंटरवल है, लेकिन हम जान गए हैं कि 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो एग्जांपल देंगे आप बोलेंगे कि f ऑफ पाई बाय 6 अगर मैं लिखता हूँ तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा sin पाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं f ऑफ 5 पाई बाय 6 लिखता हूँ, वो भी इसी का एलिमेंट है, दैट इज sin 5 पाई बाय 6। आपको पता है आप कैसे लिखेंगे sin पाई माइनस पाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो साइन ही रहेगा, दैट इज sin पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। इट मींस आपने दो एलिमेंट x1 x2 जो डिस्टिंक्ट थे उनकी दो सेम इमेज बना ली, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज many one फंक्शन स्टूडेंट। ये फंक्शन many one फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑन टू के ऊपर, क्योंकि वो भी हमें काम करना है। अब यहाँ पे लेकिन आपको मैंने बताया हुआ पहले भी रेंज निकालने के वक्त कि लीनियर फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तब तो आप x को इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन आएगा तो अभी आपने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो आप उसको केवल जजमेंट के फॉर्म में देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कैसे? अगर इस डोमेन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आपको पता है जो sin x है, जो fx इज इक्वल टू sin x है, इस फंक्शन की आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रेंज नेगेटिव होती ही नहीं है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज आएगी क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। और आपका कोडोमेन क्या दे रखा है -1 से 1। आपने क्यों लिखा, नहीं लिखना, एग्जामिनर समझ गया आपकी बात को। दैट इज कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज नॉट ऑन टू। ये ना तो 1 फंक्शन है, ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। बाकी मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा स्टूडेंट। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।